हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने कैलेंडर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर डेट और डे दिया हुआ है तो किसी और स्पेसिफिक डेट का डे कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, in the particular year 12th January is a Sunday, then which one of the following is correct? तो पहला ऑप्शन है 15th July is a Sunday if the year is a leap year. Option B, 15th July is a Sunday if the year is not a leap year. Option C, 12th July is a Sunday if the year is a leap year. Option D, 12th July is not Sunday if the year is a लीप ईयर। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास है 12th जनवरी, जो कि संडे है। तो जनवरी में कितने दिन बाकी रह गए हैं? 19 दिन। और फरवरी में लीप ईयर है, तो पहले हम लोग ऑप्शन ए चेक करेंगे। लीप ईयर है तो 29, तो 29 में रिमाइंडर कितना होता है? 1। मार्च में रिमाइंडर कितना हो जाता है? और डे कितना हो जाता है? 3। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई हम लोग जा रहे हैं 15 तक, तो जुलाई में 1 हो जाएगा। ये 19 है तो जनवरी का, तो ये हो जाएगा 5 और डे। तो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो संडे प्लस 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 प्लस 17, तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर ये संडे नहीं आएगा। ये संडे तब आता जब ये 7 से डिवाइड हो जाता, तो ये ऑप्शन ए नहीं है। अब देखेंगे बी। 15 जुलाई इज संडे इफ़ ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। लीप ईयर नहीं होगा तो ये 1 की जगह पे 0 हो जाएगा। तो फिर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये फिर संडे प्लस 16 हो जाएगा। तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आपका संडे नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे हम ऑप्शन सी, 12th जुलाई। 12th जुलाई में इफ द ईयर इज लीप ईयर, तो अगर लीप ईयर होगा तो ये 1 रहेगा। और 12 जुलाई में यहाँ पे जुलाई में हो जाएगा 5, क्योंकि 12 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, तो 5 और डे हो जाएगा। तब इसको हम ऐड करेंगे, तो
संडे प्लस 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 5, 21। तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। और डी भी एक बार देख लेंगे। 12 जुलाई इज नॉट संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर। पर जब ईयर लीप ईयर था तो 12 जुलाई तो संडे हो गया था, ये ऑप्शन अपने आप हट जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऑप्शन हो गया आपका सी। अब हम आते हैं, एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना होगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे, मिस्टर एक्स हैज 3 children. The birthday of the first child falls on the 5th Monday. 5th Monday किस महीने का? ऑफ अप्रैल। That of the second child falls on 5th Thursday of November, on which day is the birthday of his third child? On which day is the birthday of his third child, which falls on 20th December? ऑप्शन है मंडे, ऑप्शन बी थर्सडे, ऑप्शन सी सैटरडे, ऑप्शन डी संडे। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक मिस्टर एक्स है, उनके 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का बर्थडे आता है 5th मंडे अप्रैल का, दूसरे का नवंबर 5th थर्सडे, मतलब जन्म होता है। तो तीसरे का 20 दिसंबर को पड़ता है, तो उस दिन डे कौन सा होगा? तो इसके लिए हमें 2 सिचुएशन लेके चलना पड़ेगा। में से पहला होगा 5th मंडे। 5th मंडे कब पड़ेगा? वीक में 7 डे होता है, तो 4 अगर पढ़ेंगे तो 28 दिन हो गया। तो 5वां मंडे पढ़ने के लिए या तो 29 को पड़ेगा या तो 30 को पड़ेगा। तो पहले हम लोग मान के चलेंगे 29 अप्रैल को मंडे, उससे है 1 नवंबर को कौन सा डे पड़ेगा। 1 नवंबर को अगर थर्सडे या वेडनेसडे पड़ा तो फिर ये होगा, क्योंकि अगर 1 और 2 को पड़ेगा तो ही आपका 29 और 30 को वो डेट पड़ेगा। तो मंडे है, तो इस महीने में कितने दिन हो गए? 1 दिन हो गया, +1 अप्रैल में, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 2, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3।
1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मंडे +5, तो मंडे +18 हुआ। 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 12 13 15 16 17 +17 प्लस नवंबर का 1, तो 17 का 7 से जाएगा 14 3 +4 मंडे +4 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये आपका फ्राइडे हो गया। तो फ्राइडे आ रहा है और ये 30 होता, तो फिर वो भी देख लेते हैं। तो वो देखने से पहले एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं कि 1 नवंबर को पड़ रहा है फ्राइडे, तो 2 नवंबर को पड़ेगा सैटरडे, 3 को संडे, तो थर्सडे पड़ेगा 7 को, तो 7 नवंबर थर्सडे। तो दूसरा थर्सडे आएगा 14, तीसरा 21 और चौथा आएगा 28। तो 5 थर्सडे इसमें नहीं आ रहे हैं। तब हम लोग देखेंगे 30 अप्रैल, या तो 29 होगा या तो 30 होगा। तो 30 में इसका तो कुछ आएगा नहीं, तो हम लोग देखेंगे मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, ऐड कर देंगे +1 नवंबर। तो अप्रैल 30 +3 4 1 2 3 4 12 13 14 15 16 16/7 क्या हो गया 2 +1 नवंबर का 3, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो 1 नवंबर को 1 नवंबर आपका हो रहा है थर्सडे, तो 29 नवंबर क्या हो जाएगा थर्सडे। कैसे, तो 1 नवंबर को थर्सडे हो रहा है तो +7 करेंगे तब दोबारा थर्सडे आएगा, तो 8 को थर्सडे आएगा, फिर 7 करेंगे, 15 को थर्सडे आएगा, फिर 7 करेंगे, 22 को आएगा और फिर 29 को, तो 1 2 3 4 5, तो 5th थर्सडे आ रहा है आपका 29 को। तो हमें बताना है कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन है। तो कैसे बताएंगे, तो 29, इसमें कितने दिन बाकी, 1, और उसमें कितना है 20 + 20 20 और 1, तो 21, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 तो मतलब कुछ नहीं हुआ, तो सेम डे रिपीट हो जाएगा। तो 28 दिसंबर को क्या होगा थर्सडे। तो ये तो हुआ कंप्लीट। तो अब आते हैं कैलेंडर के दूसरे नए टॉपिक पे, जिसका नाम है सेम कैलेंडर। मतलब कि सेम कैलेंडर कौन कौन से ईयर में रिपीट हो रहा है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, ये कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, मतलब सेम। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर का ही कैलेंडर चेक होगा कि सेम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर लीप ईयर हुआ तो जनवरी फरवरी तो सेम होगा, उसके बाद डिफरेंट हो जाएगा। और अगर लीप ईयर का देख रहे हैं तो लीप ईयर का सेम होगा। और सेम होने के लिए क्या है, मान लीजिए 1 जनवरी शुरू हो रहा है संडे से, तो सेम, तो जो नेक्स्ट होगा उसका भी 1 जनवरी संडे से शुरू होना है। तो उसके लिए हमें देखना होगा 7 दिन का गैप, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर का में ऑड डे कितना होता है 1, और लीप ईयर में कितना होता है +2। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे कि दोबारा सेम रिपीट कब हो रहा है।
तो अगर ऐड करें, जैसे मान लीजिए 2017 है, अब 2017 का सेम कब रिपीट होगा, तो 2017 में कितना ऑड डे होगा 1, 18 में कितना होगा 1, 19 में कितना होगा 1, 20 लीप ईयर है तो इसमें कितना होगा 1, नहीं लीप ईयर तो 2 हो जाएगा, 21 में होगा 1, 22 में होगा 1, तब इसे ऐड करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, तो 23 लीप ईयर नहीं है, नहीं 23 नहीं 22 लीप ईयर नहीं है, तो 1 हुआ 7 हो गया। तो जो अगला साल आएगा मतलब कि 2023, तो सेम होगा 2017 के। अब हम लोग मान लीजिए देखते 2025 का, 2025 का पहला साल था, मतलब पहला डेट कौन सा, ये था वेडनेसडे, तो उससे कोई मतलब तो है नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं था, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 2025 एक होगा। 2026 ये भी +1 क्योंकि लीप ईयर नहीं है। 2027 भी लीप ईयर नहीं है तो +1। 2028 लीप ईयर है तो ये +2। 2029 +1। 2030 +1 ऐड करेंगे 7 हो गया, तो 2031 और 2025 सेम होगा। अभी मान लीजिए 2023 का देखते हैं कि 2023 अब दोबारा कब से नेक्स्ट कौन सा साल होगा जो 2023 के जैसा होगा। तो 2023 हो गया +1, 2024 +2 क्योंकि लीप ईयर है, 2025 +1, 2026 +1, 2027 +1, 2028 लीप ईयर है +2। तो ऐड करके देखेंगे 2 2 4 5 6 7 8 हो गए। अब ऐसे करके देखेंगे 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए तो यहाँ 8 हो गए। तो 2028 लीप सेम नहीं होगा, अब आगे बढ़ेंगे। 2029 +1, 2030 +1, 2031 +1, 9 10 11 2032 +2, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 2033 +1, तो ये हो गया आपका 14 टोटल। तो 2034 और 2023 सेम कैलेंडर ईयर होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी देख लें ऐसा सेम टू सेम। क्वेश्चन है द ईयर नेक्स्ट टू 1991 having same calendar as that of 1991 is। ऑप्शंस है ए 1998, बी 2001, सी 2002, डी 2003। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 1991 लीप ईयर नहीं है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। एक ऑर्डिनरी ईयर है 1991, तो इसका हो जाएगा +1। 1992 लीप ईयर है तो +2। 93 ऑर्डिनरी +1, 94 भी ऑर्डिनरी +1, 95 भी ऑर्डिनरी
+1, 96 लीप ईयर है, +2, तो 2, 3, 4, 5, 6, 8 हो गया, तो 7 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। 97 +1, 98 +1, 99 +1, 2000 लीप ईयर है, +2, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 14 चाहिए 7 से डिविजल के लिए, तो ये 14 हो गया जो 7 से डिविजल है। तो नेक्स्ट सेम ईयर हो जाएगा 2002 जो 1991 के सेम है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब सेम अभी ईयर है, क्वेश्चन है 2009, सेम ईयर कौन सा होगा? चलिए आप लोग भी निकाल के देखिए। तो 2009 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो +1, 10 में भी +1, 11 में भी +1 और 12 में +2, 13 में +1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 में +1, तो ये 3, 2, 5, 2, 7 +7 हो गया, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर मतलब 2015 सेम होगा 2009 के। तो अब ये अगला देखते हैं। तो ये अगला हो जाएगा 2026 का, निकालिए। दो 2026 ऑर्डिनरी ईयर है, +1, 27 भी ऑर्डिनरी, +1, 28 +2, 29 +1, 30 +1, 4, 2, 6, 31 +1, तो 2032 होगा सेम, पर 2032 लीप ईयर है तो सेम नहीं होगा, तो हमें और आगे जाना होगा। 2032 +2, क्योंकि लीप ईयर है तो फरवरी के बाद तो चेंज हो जाएगा, तो वो सेम कैलेंडर ईयर नहीं कहलाएगा। तो फिर हम जाएंगे 33 पे, +1, 34 +1, 35 +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36 लीप ईयर है, +2, तो यहाँ पे 14 हो रहा है, 7 से 0, तो 2037 और 2026 सेम कैलेंडर ईयर होगा। एक है थोड़ा सा लेंदी वाला, तो इसको लिख लीजिए। द ईयर नेक्स्ट टू 1988 having same calendar as that of 1988। इसका ऑप्शन है A 1996, B 2004, C 2016, D none of these।
इसमें आपको थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि 1988 एक लीप ईयर है। 1988 लीप ईयर। तो 1998 प्लस 2 89 प्लस 1 88 89 90 प्लस 1 91 प्लस 1 92 प्लस 2 क्योंकि लीप ईयर है। 2 2 4 5 6 7 ये हो गया। तो 93 सेम नहीं होगा क्योंकि 93 ऑर्डिनरी ईयर है और 88 लीप ईयर है। तो हम और आगे जाएंगे। 93 प्लस 1 94 प्लस 1 95 प्लस 1 96 प्लस 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तभी हम और आगे जाएंगे। 97 प्लस 1 98 प्लस 1 99 प्लस 1 2000 प्लस 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 यहाँ हो रहा था तो आगे जाएंगे क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। सेक्शन 17 यहाँ तक आपका 17 हुआ है। प्लस 1 प्लस 1 19 हो गया। 2 तक हुआ है तो 2000। 3 भी प्लस 1 2004 प्लस 2 लीप ईयर 2004 लीप ईयर है पर यहाँ पे 18 19 20 21 22 हो गया तो ये भी नहीं होगा। हम और आगे जाएंगे। 2005 प्लस 1 2006 प्लस 1 7 प्लस 1 8 प्लस 2 तो हो गया 18 19 20 21 22 23 24 25 27 हो गया। यहाँ पे 28 हो रहा है पर अगला लीप ईयर नहीं है तो हमें और आगे जाना है। 2010 प्लस 1 2011 प्लस 1 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14 प्लस 1 नहीं 12 आपका लीप ईयर है तो प्लस 2 15 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो गया 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो यहाँ पे 35 क्योंकि अगला साल है 2016 जो कि लीप ईयर है तो यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये सेम हो जाएगा। सो 2016 सेम एस 1988। कोई कोई लीप ईयर वाले क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं तो कैलेंडर भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। कैलेंडर ओवर। तो कैलेंडर ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले जानना होगा मतलब एक तरह से नोट्स ही बना लीजिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? हर वो नंबर जो 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 अप टू। होल नंबर में निगेटिव नहीं होता है।
तो अब आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इवन भी होता है, इवन एंड ऑड। इंटीजर और होल नंबर में डिफरेंस ये होता है कि इंटीजर निगेटिव से शुरू होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो इवन इंटीजर क्या है? इवन इंटीजर तो +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन। 0 बीच में आ जाएगा, ना इवन है ना ऑड है। ऑड इंटीजर +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। ये आपका इवन इंटीजर हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में, और A/B बोलिए, P/Q बोलिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 4/5, -7/9, -11/12, 7/13, 4/1, -5/1 एंड सो ऑन। ये सब रैशनल नंबर है। अब आते हैं इरैशनल नंबर पे। ये तो हो गया रैशनल। इरैशनल नंबर इरैशनल नंबर भी P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर। तो इरैशनल नंबर उसे कहते हैं जो ये हो गया √2, 2 + √5, 3 + √5, 3 - √5 एंड सो ऑन। बाद में पहले -√5/7, √2/4, 5/√7 एंड सो ऑन। अब रियल नंबर। रियल नंबर रैशनल एंड irrational number together makes real numbers. Rational plus irrational equal to real number.
तो इसमें हो जाएगा भी जैसे कि 4/5, तो अब इसको डिवाइड करेंगे 0.8। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वैसा नंबर जो डेसिमल के बाद इन्फिनाइट नंबर तक ना हो, जिसका कोई लिमिट हो। जैसे 4/5 हो गया। फिर से और क्या बोले, जैसे आपका 1/4 0.25, तो ये पता है कि 0.25 ही होगा, इसके आगे ये नहीं होगा। तो मतलब फाइनाइट नंबर तक, मतलब आपका इसका लिमिट है कि यहीं तक जाएगा, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। तो अभी हम देखते हैं नॉन रिपीटिंग में। तो मान लीजिए 5/3 है, 1.666, इसका 66 कंटिन्यू होता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल्स। अब मान लीजिए कोई डेसिमल आया 2.3146720319 एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग नंबर है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या तो फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, देख, जैसे रैशनल प्लस रैशनल इक्वल टू रैशनल। तो रैशनल नंबर क्या है, यहाँ देखा ही था आपने, ये सब है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 4/5 प्लस 4/5 इक्वल टू 8/5। अब दूसरा रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। जैसे रैशनल हो गया 2 प्लस √3 इक्वल टू 2 प्लस √3। अगला है इरेशनल प्लस इरेशनल, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। कैसे, तो 2 प्लस √3 इसी को ले लेते हैं, प्लस 2 माइनस √3, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। अब 3√3 प्लस 2 प्लस √5, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस √5, तो ये तो इरेशनल हो गया। तो इरेशनल प्लस इरेशनल दोनों हो सकता है, इसमें कुछ वो नहीं रहता कि यही होगा, कि रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अभी देखते हैं इवन नंबर प्लस
ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड। जैसे कि 2 + 3 5 हो गया, 4 + 1 भी 5, 4 + 3 भी 7, 6 + 7 13। तो ऑड और इवन जब भी जुड़ेगा वो ऑड नंबर ही बनाएगा। तो इवन प्लस इवन ऑलवेज इवन। जैसे 2 + 4 6, 4 + 6 10, 12 + 14 26, 10 + 20 30। ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर ये भी हमेशा इवन बनाएंगे। जैसे 1 + 3 4 हो गए, 3 + 5 8, 7 + 9 16, 11 + 9 20, 51 + 49 100। तो ये हमेशा इवन बनाएंगे। लाइक इवन इंटू इवन क्या होगा, हमेशा इवन होगा। 2 × 2, 4 × 2, 10 × 2, 12 × 2, इवन इंटू ऑड ये भी इवन बनाएंगे। जैसे 2 × 3 6, 6 × 5 30, फिर 11 × 2 22, 11 × 4 44। इसको इवन मान ली, इसको ऑड मान ली। ऑड इंटू ऑड ऑड नंबर्स होंगे। जैसे 3 × 5 15, 7 × 3 21, 9 × 7 63। तो ये सारे नंबर 11 × 9 99। ये सारे आपको ऑड नंबर ही देंगे। तो ये तो हो गया आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल से और देखेंगे। डिवीज़न रूल सब हो गए, ये सब अभी बाकी है, तो बाकी कल क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।